हरे कृष्णा। अध्याय 9। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये अत्यंत रहस्यमय और सर्वोच्च ज्ञान बताता हूँ। इसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान विद्या में सबसे श्रेष्ठ है और रहस्य में गुप्त है। ये पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव से जानने योग्य है। धर्म में अनुकूल, करने में सहज और अविनाशी है। हे परंतप अर्जुन, जो लोग इस धर्म, भक्ति और विश्वास के मार्ग पर श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जन्म मरण के चक्र में बार बार लौटते रहते हैं। मेरे अप्रकट यानी निराकार रूप से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित है, परंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। मेरी इस दिव्य शक्ति का रहस्य देखो। जबकि मैं सबका रचयिता और पालक हूँ, फिर भी ये प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते। मैं उनसे पराभवित नहीं होता, नहीं माया मुझ पर प्रभाव डाल सकती है। जैसे वायु सर्वत्र व्याप्त होकर भी आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सब प्राणी मुझ में स्थित है, ये समझो। हे अर्जुन, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में ही मैं उन्हें पुनः उत्पन्न करता हूँ। मैं अपनी प्रकृति के द्वारा बार बार असंख्य जीव को उनकी उनकी प्रकृति के अनुसार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मैं इन कर्मों से नहीं बनता, क्योंकि मैं उनसे आसक्त नहीं हूँ। मैं साक्षी और निष्पक्ष रूप में स्थित हूँ। हे अर्जुन, मेरी ही देखरेख में प्रकृति ये संसार चलती है और चलने वाले मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पौधे और अचर जो न चलने वाले अग्नि, जल, वायु, आकाश सब प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये सृष्टि निरंतर उत्पत्ति और विनाश के चक्र में घूमती रहती है। मूर्ख लोग मेरे इस दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। ये मुझे केवल एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, जबकि मैं सभी प्राणियों का परमेश्वर हूँ। ऐसे अज्ञानी लोग व्यर्थ आशाओं, व्यर्थ कर्मों और अधूरे ज्ञान में फंसे रहते हैं। वे असुरी और राक्षसी प्रवृत्ति में लीन होकर मोहग्रस्त जीवन जीते हैं। हे अर्जुन, जो महात्मा दिव्य स्वभाव वाले होते हैं, वे मुझे परम सत्य मानकर पूरे मन से मेरी भक्ति करते हैं। वे मुझे अनादि, अविनाशी और सबका अधिनाष्ट रूप में पहचानते हैं। वे निरंतर मेरा नाम जपते हैं, मुझे नमन करते हैं, नियम और अनुशासन के साथ जीवन जीते हैं, पूरे प्रेम और श्रद्धा से मेरी आराधना करते हैं। कुछ भक्त ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मेरी पूजा करते हैं, कुछ अन्य यज्ञों से। कोई मुझे एक रूप में देखता है, कोई अनेक रूप में, पर अंततः सबका आराधना मुझ तक पहुंच जाती है। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधि, जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही आहुति हूँ, मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही वह है जिसे अर्पित किया जाता है। मैं इस जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पालन करने वाला और महापिता भी हूँ। मैं ही वेदों का ओंकार और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में स्थापित पवित्र ज्ञान हूँ। मैं सबका परम लक्ष्य हूँ। मैं ही सबका आधार, रक्षक, स्वामी, आश्रय और सच्चा मित्र हूँ। मैं ही सृष्टि का आरंभ, अंत और मध्य हूँ, और मैं ही वह अविनाशी बीज हूँ जिसका ये उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य के रूप में तप देता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ और मैं ही उसे बरसाता हूँ। अमृत और मृत्य, सत्य और असत्य सब मुझ में ही स्थापित है। जो लोग वेदों के कर्म कांड में लगे रहते हैं और यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, वे पुण्य कर्म के बल पर स्वर्गलोक पहुँचते हैं और वहाँ देवताओं के सुखों का आनंद लेते हैं। परंतु जब उनका पुण्य समाप्त हो जाता है, तो फिर धरती पर लौट आते हैं। इस तरह सकाम काम कर्म करने वाले लोग बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन जो भक्त सच्चे मन से केवल मेरी भक्ति करते हैं, मैं स्वयं उनकी आवश्यकता को पूर्ति करता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हे अर्जुन, जो श्रद्धा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु वो पूजा सही तरीके से नहीं होती, क्योंकि मैं ही सभी यज्ञों का स्वामी और भोक्ता हूँ। परंतु जो लोग मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं पहचानते, वे पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों को। लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो भक्त मुझे प्रेम और भक्ति के एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उस शुद्ध हृदय से ही दिए गए अर्पण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, तुम जो भी करते हो, खाते हो, यज्ञ में आहुति देते हो,